आप सभी का एजुकेशन फॉर यू इस चैनल में स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ क्रमांक 6, पृथ्वी से अग्नि तक। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। दूसरा है, अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। तीसरा है, इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। चौथा है, सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, यह देश के रॉकेट वैज्ञानिक के इतिहास में एक युगांतरिक घटना थी। उत्तर है सही। दूसरा है, मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों से नहीं मिल पाया। उत्तर है गलत। तीसरा है, प्रक्षेपण एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। उत्तर है सही। चौथा है, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। उत्तर है सही। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। प्रश्न दूसरा है, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई। उत्तर है, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमीति केंद्र आदि सुविधाएं स्थापित की गई। प्रश्न तीसरा है, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया। उत्तर है, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखो। पहला है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया। उत्तर है, पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। प्रश्न दूसरा है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा। उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा। उत्तर, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया, जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे। अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकेंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई। अंततः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। प्रश्न चौथा है, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा था। उत्तर है, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे।
इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि के सफल प्रक्षेपण का जन्म मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? प्रश्न 7वां है, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। प्रश्न पहला है, दिन। उपसर्ग प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। प्रत्यय दिन भर, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, नम्र। उपसर्ग विनम्र, राजू बड़ा विनम्र लड़का है। प्रत्यय नम्रता, हमें सभी से नम्रता से बात करनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, डर। उपसर्ग निडर, सोनी निडर है। प्रत्यय डरपोक, राकेश बहुत डरपोक है। चौथा है, जल। उपसर्ग सजल, माँ को वर्षों बाद देखकर रूपाली की आंखें सजल हो गई। प्रत्यय जलचर, मछली जलचर है। प्रश्न 5वां, साहस। उपसर्ग दुस्साहस, पाकिस्तानी सैनिकों ने जब सीमा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया तब भारतीय सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रत्यय साहसी, सम्राट अशोक बहुत ही साहसी पुरुष थे। छठा है, सत्य। उपसर्ग असत्य, हमें जीवन में कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्यय सत्यवान, जो व्यक्ति जीवन में जितना सत्यवान होता है उसका सिर समाज में उतना ही ऊंचा रहता है। धन्यवाद।